बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक शौकी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं मुल्तानी सोन हलवा। सोन हलवा बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अमूमन इसे घरों में नहीं बनाया जाता, बाज़ार से ला के ही खाया जाता है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल बाज़ार जैसा सोन हलवा घर पर बना के खा सकते हैं। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले ली है जी एक बड़ी सी कढ़ाई और उसके अंदर हमने डालना है 3 लीटर दूध। यहाँ पे जी 1 लीटर इसके अंदर चला गया है। बारी बारी मैं 3 लीटर इसके अंदर दूध डालूंगी। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को हाफ़ कर लें, और अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना के रखना चाहते हैं तो रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। मैंने इसे 3 लीटर में बनाया है, आप इसे कम में भी बना सकते हैं। 3 लीटर दूध हमारा कढ़ाई के अंदर जा चुका है। ये उबलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उस दौरान हम और काम कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी ले लिया है। उसके अंदर 1 चाय का चम्मच टाटरी डाल दें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स बहुत अच्छी तरह से करना है। मिक्स करने के बाद इसे साइड पे रख लें। 1 कप दूध मैंने ले लिया है। चाहे तो उसी 3 लीटर में से 1 कप निकाल लें, चाहे अलग से ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें सबसे पहले डाल दें 2 खाने के चम्मच मैदा, 2 खाने के चम्मच आटा, जिसे हम रोटी बनाते हैं वो वाला आटा डालना है, और 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा कोको पाउडर कलर के लिए। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसका एक पेस्ट बना लें और इसे साइड पे रख लें। कोको पाउडर हमने इसके अंदर कलर के लिए डाला है, वो इसके अंदर कोई ख़ास टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आप कोको पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर आप डार्क ब्राउन कलर के कुछ ड्रॉप्स डाल दें और इसका ब्राउन कलर कर लें। इसको भी साइड पे रख लें। दूध की तरफ हम वापस आते हैं। दूध हमारा पक रहा है, उबल रहा है। यहाँ पे अब आग को कर देना है हमने बिल्कुल हल्का। मोमबत्ती वाली आग कर देंगे तो क्या ही कहने हैं, मोमबत्ती वाली आग ही यहाँ पे कर देनी है। और चम्मच लेके हल्के हल्के से चम्मच चला के इसको मिक्स कर लें। सबसे पहले जो टाटरी पानी के अंदर मिक्स करके रखी थी वो पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएँ और चम्मच को बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार प्यार से इसमें चलाते जाएँ। जितना आराम आराम से प्यार प्यार से चम्मच को चलाएंगे उतना ही अच्छा हमारा दूध फटेगा। तो बहुत अच्छे से हमें इसे दूध को और पानी को अलग अलग कर देना है। टाटरी के पानी को भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करना है। अब यहाँ से इसे 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ऐसे ही हमें करना था। आग को फिर एक दफ़ा तेज़ कर दें और तेज़ आग के ऊपर इसे पका लें। हमें अब इसे इतना पकाना है कि ये पानी आधा रह जाए। उसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसे हल्की आग पे भी पका सकते हैं और तेज़ आग पे भी पका सकते हैं, लेकिन पानी को हमने आधा खुश्क करना है। मैंने तेज़ आग पे इसको पका लिया है, पानी को आधा खुश्क कर लिया है। यहाँ पे देखने में यही लग रहा है कि जैसे पानी बहुत कम रह गया है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। तकरीबन आधा पानी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और चम्मच चलाते जाएं। आग को मीडियम कर लें। इसे चम्मच चला चला के इतना पकाएं कि इसके अंदर जो भी पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आटा और मैदा फ़ौरन इसके अंदर फूलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चला के ही पानी को बिल्कुल खुश्क करना है। कढ़ाई की साइडों को भी साथ साथ साफ़ करते जाएं। यहाँ पे देखें तो पानी इसके अंदर से बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जब इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर चीनी डालनी है। चीनी मैंने डाली है 2 कप, ग्राम्स में है 400 ग्राम। चीनी को इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीनी एक दफ़ा फिर से पानी छोड़ेगी और उस पानी को भी हम खुश्क करेंगे। चीनी अच्छे से जैसे ही इसके अंदर मिक्स होगी, पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चीनी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। इलायची एसेंस इसके अंदर डालना है 4 से 5 कतरे। इलायची एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और साबित इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप इसमें से डालना चाहें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और अब इसको चम्मच चला चला के इस पानी को भी हमने इसके अंदर से खुश्क करना है। चम्मच चलाते रहिएगा, कढ़ाई की साइडों को भी साफ़ करते रहिएगा। चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये मज़े का नहीं बनेगा।
बहुत तेज़ से चम्मच ना भी चलाएं, आराम आराम से चम्मच चलाते रहें, लेकिन इसको नीचे भी नहीं लगने देना और इसका पानी अच्छे से हमने खुश्क करना है। अब अगर आप देखें तो चीनी का पानी भी इसके अंदर से बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और ये एक थिक सा पेस्ट बन गया है। चीनी का पानी जब इसके अंदर से बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो ये एक चिपचिपा सा पेस्ट बन जाएगा। अगर आप इससे चम्मच के साथ उठाएंगे तो ये चिपकेगा, चिपचिपा सा बन जाएगा। ये देखें, अगर ये बहुत चिपचिपा सा पेस्ट बन गया है और इसे ऐसे ही बनना चाहिए, तभी हमारा सोन हलवा बहुत मज़े का बनेगा। चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये चिपचिपा बन जाए तो यहाँ पे हमने इसके अंदर डालना है घी। घी लिया है मैंने, देसी घी लिया है। ये तकरीबन पौना कप घी मैंने लिया था, लेकिन ये पौना कप नहीं डला, आधा कप इसमें डला था। थोड़ा सा घी इसके अंदर शामिल कर दें, 3 से 4 चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना, दरमियानी आग के ऊपर सिर्फ घी को इसके अंदर मिक्स करना है। थोड़ी देर जब आप चम्मच चलाएंगे तो घी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और नज़र नहीं आएगा। जब घी ना नज़र आए तो और घी इसके अंदर डाल दें और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इस तरह से इसके अंदर तकरीबन आधा कप ही घी शामिल हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो देसी घी डालना चाहे देसी घी डाल लें, दूसरा घी डालना चाहे दूसरा घी डाल लें, लेकिन देसी घी डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। जो घी मैंने इसके अंदर डाला था वो सारा इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर लिया है। देखा जाए तो इसने कढ़ाई के किनारों को छोड़ दिया है। अब यहाँ पे आप इसकी आग को बंद कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। इसे ओवर आपने नहीं भूनना, अगर ओवर भून देंगे तो हलवा सख्त हो जाएगा। करने के लिए आप किसी भी तरह इसे सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल लें। और अगर आप चाहें इसके क्यूब्स काटना तो आप इसे किसी पैन में डाल लें। मैंने इसे बेकिंग पैन में डाल लिया है। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया था, लेकिन बटर पेपर ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। बेकिंग पैन के अंदर इसे चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दें। फैलाने के बाद इसे ऊपर से भी थोड़ा बराबर कर लें। आप जिस बाउल में इसे सर्व करना चाह रहे हो आप डायरेक्टली इसे उस बाउल में भी डाल सकते हैं और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पिस्ता, बादाम और काजू डाले हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद चम्मच की मदद से ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा थोड़ा सा दबा लें। दबाने के बाद इसको हमने करना है जी बिल्कुल ठंडा। चाहे तो इसे रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें, चाहे तो इसे फ्रिज में रख लें। फ्रीज़र में ना रखिएगा, अगर आप भूल गए तो ये जम जाएगा। हमें इसे जमाना नहीं है, बल्कि सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हमें इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए इसे छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे इस डिश में से निकाल लें। चाहे तो इसकी कटिंग कर लें, चाहे तो ऐसे ही सर्व कर लें, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मैंने इसे छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर पे, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे डिश में से मैंने निकाल लिया है। अब इसकी मैं तो कटिंग करूँगी। तो सर्विंग करने के लिए आपको जिस तरह से जैसे अच्छा लगे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो कटिंग मैं इसकी क्यूब्स में कर रही हूँ, आपको जिस तरह से पसंद हो, जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जिस पे की क्यूब्स के अंदर कटिंग हो गई है, कटिंग इसकी हमने कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का हलवा हमारा बना है। अभी मैं आपको एक क्यूब्स उठा के भी दिखाऊंगी कि कितना मज़े का ये हलवा बना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का सोन हलवा घर पे बनाने के लिए रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का हलवा बनता है। अगर आप इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं बनाना चाहते तो आप इसे आधी मिकदार में भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। सेम बाज़ार जैसी लुक इसकी आई है, लेकिन टेस्ट में भी ये उससे भी ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि इसे हमने घर पे बनाया है, साफ़ चीज़ों से बनाया है, तो दानेदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। टेस्ट में तो बहुत ही मज़े का बना है। रेसिपी को अगर आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, तो आपका हलवा भी सेम ऐसे ही बनेगा। घर पे सोन हलवा बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। अगर आप नहीं बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को विज़िट भी कर लें, ताकि इस तरह की मज़े की सौखी सी और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।